जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के न्यायाधीश आवास पर अगर गणेश पूजन के लिए जा सकते हैं, वहां पूजन आरती कर सकते हैं, तो उसमें समस्या क्या है। इस समय उत्सव चल रहा है, सभी को इनवाइट किया जाता है, पूजन में गाने बजाने सब कुछ होता है, ढोल मजीरा सब बजते हैं, रंग भी खेला जाता है यानी गुलाल की होली भी खेली जाती है और बड़े बड़े विधि विधान से उनका स्वागत भी किया जाता है यानी स्थापना भी की जाती है। उसके बाद में कोई 5 दिन के लिए रखता है, कोई 7 दिन के लिए रखता है, कोई 2 दिन के लिए रखता है, तो कोई 11 दिन के लिए रखता है। फिर उसके बाद में उनको गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। कुछ लोग अपने घर में ही विसर्जन कर देते हैं। तो यदि PM मोदी CGI यानी चंद्रचूड़ के घर गए और वहां पे आरती कर ली है, पूजन कर लिया है, तो उसमें विपक्ष के लोगों को इतनी समस्या क्यों आ रही है, क्यों इतना जो है पूजन करने पे इतना बवाल मचा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी CGI चंद्रचूड़ के घर कैसे पहुंच गए, वहां पे कैसे पूजन कर लिया गणेश जी का। तो वहीं पे जो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनको भी समस्या हो रही है। वो ये कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूं कि नरेंद्र मोदी CGI के आवास पर कैसे पहुंच गए। यानी सबको इतनी छटपटाहट, इतनी तिलमिलाहट आखिर क्यों हो रही, इतना शौक क्यों लग गया है कि नरेंद्र मोदी जी वहां पे उनके आवास में पूजन करने कैसे पहुंच गए। वहीं पे वो भी महाराष्ट्रियन स्टाइल में गए, मराठी टोपी लगा कर गए। यानी जब भी नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो वो अपने कस्टम को भूलते नहीं है, अपने रीति रिवाज को भूलते नहीं है। हिंदुओं के यानी कि जहां भी वो यात्रा यानी बद्रीनाथ गए या फिर काठमांडू गए, कहीं भी जाते हैं तो वो उसी स्टाइल में अपने सर पर टोपी रख लेते हैं। अब वो टोपी जो लगाई है तो अभी तो उस पर भी कोई बयान नहीं आया, नहीं तो अभी उनका तो गणेश पूजन आरती पर ये इतना बयान आ रहे हैं, इतना लोग हैरान हैं, इतनी बातें सुनाई जा रही हैं। अभी तो टोपी पर भी बात नहीं आई कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो महाराष्ट्रियन टोपी लगाकर CGI चंद्रचूड़ के घर कैसे पहुंच गए, यानी क्या रीजन है। इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि CM का CGI का काम होता है कि एक साधु संत बनकर यानी कि न्याय करे और ये न्याय राजनीति से दूर रहे। तो कई लोग अपनी अपनी बातें ट्वीट भी कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें जो है वो मीडिया पर भी कह रहे हैं, अपनी अपनी बातें जो है वो अपने यूजर पर भी बोल रहे हैं। तो सभी के माइंड में जितनी जैसी बातें आ रही हैं उतनी बातें वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोली जा रही हैं। लेकिन जो अपराध हो रहे हैं उसके विषय में अभी तक किसी का ट्वीट नहीं आया होगा लेकिन एक पूजन पे यानी एक गणेश महोत्सव जो इस समय चल रहा है उस पे सभी को बड़ी समस्या है और इसमें सुबह से कोई ना कोई बयानबाजी कर रहा है और नई नई बातें खुल कर आ रही हैं। तो पूजन करना क्या अपराध है? क्या कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री या फिर कोई विधायक या फिर कोई CM क्या पूजन करने किसी के घर नहीं जा सकता? हम लोगों ने भी गणेश पूजन किया, गणेश की स्थापना की थी। 4 लोगों को बुलाते हैं, गाने बाजे होते हैं, उसके बाद में उनका विसर्जन होता है। तो इसमें तो लोगों को बुलाया जाता है, इन्वाइट किया जाता है, भंडारा किया जाता है, भोजन कराया जाता है, पूजन होता है, विधि विधान से फिर उनका विसर्जन होता है। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऊपर की पोस्ट में हो या नीचे की पोस्ट में हो, यानी चाहे वो प्रधानमंत्री हो और या फिर कोई और है। पूजन तो सबके, भगवान तो सबके लिए एक समान है। भगवान किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, भगवान किसी को जाति और बिरादरी में नहीं बांटता है। तो भगवान सबके लिए एक है, इसलिए भगवान का पूजन करना, इसमें कोई भी ट्वीट या फिर किसी तरीके की बयानबाजी देना गलत है। धन्यवाद।